मैं अपने भाई की जगह स्कूल जाने के लिए लड़के का भेष बनाकर गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने कक्षा में कदम रखा, मैंने अनजाने में पूरी क्लास के सबसे खतरनाक और दबंग लड़के को नाराज कर दिया। वह मुझे सबक सिखाने ही वाला था कि तभी एक फोन कॉल आया और वह तुरंत बाहर चला गया। जब मैंने उसे शिक्षक की परवाह किए बिना कक्षा से निकलते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी पहचान साधारण नहीं है। एक सहपाठी ने बताया कि वह प्रिंसिपल का बेटा है और मुझे चेतावनी दी कि दोबारा उसे उकसाने की गलती न करूं। लेकिन किस्मत का खेल भी अजीब होता है। मैंने जो लड़कों के कपड़े पहने थे उनमें मैं इतनी स्मार्ट लग रही थी कि किसी ने मेरी फोटो खींचकर नोटिस बोर्ड पर लगा दी। आसपास की लड़कियों ने जब वह फोटो देखी तो सब मेरी कॉन्टैक्ट जानकारी मांगने लगी। कोई रास्ता न देखकर मैं लॉकर रूम में छिप गई और अपने भाई को फोन करके जल्दी स्कूल लौटने को कहा, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह एक हफ्ते तक वापस नहीं आएगा। बाहर लड़कियां मेरा नाम पुकार पुकार कर शोर मचा रही थी। उनसे बचने के लिए मैंने फिर से अपने लड़की वाले कपड़े पहन लिए, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि दरवाजे पर खड़ा वही लड़का उन लड़कियों को डरा कर भगा देगा। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा पर मैंने उसे अनदेखा किया और सीधे वहां से निकल गई। फिर भी वह मुझसे दोबारा मिलने के लिए उत्साहित सा लग रहा था। अगले दिन मैं फिर लड़के के भेष में थी। मुझे वॉशरूम जाना था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि किस में जाऊं। हिम्मत करके मैं लड़कों के वॉशरूम में गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर डर गई और तुरंत भागकर लड़कियों के वॉशरूम में चली गई। जैसे ही मैंने स्टॉल का दरवाजा बंद किया, दो लड़कियां मुझे ढूंढते हुए अंदर आ गईं। उन्होंने मुझे अजीब आदमी समझ लिया और बाहर निकलने को कहा। मैंने जल्दी से अपनी असली लड़की वाली आवाज में समझाया कि मैं भी लड़की हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। आखिर उनसे छुटकारा पाने के लिए मैंने वहीं कपड़े बदलकर अपने असली रूप में बाहर कदम रखा। मुझे देखकर वे दोनों हैरान रह गईं और मैं चुपचाप उनके पास से निकल गई। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई, गलती से उसी लड़के से टकरा गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा कि वह मुझसे दोस्ती करना चाहता है, मगर मैं दोस्ती नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया और आगे बढ़ने लगी। तभी वहीं दो लड़कियां मेरे सामने आकर खड़ी हो गईं और मुझे चेतावनी दी कि मैं उससे दोबारा बात न करूं। मुझे समझ आ गया कि उनमें से एक उसे पसंद करती है। उसे चढ़ाने के लिए मैंने जानबूझकर गिरने का नाटक किया। जैसे ही उसने मुझे गिरते देखा, वह तुरंत मेरी ओर दौड़कर आया। उसने घबराकर पूछा कि क्या मुझे चोट लगी है। मैं जवाब दे पाती उससे पहले ही वह लड़की गुस्से में बोली कि मैं नाटक कर रही हूँ, लेकिन उसने उसकी बात को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। इन्फर्मरी में उसने बहुत ध्यान से मेरे हाथ की खरोंच पर दवा लगाई। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे सच में चोट लगी थी और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह इतना नरम दिल होगा। जब मैं जाने लगी तो उसने मुझे एक फिल्म का टिकट दिया और कहा कि इसे पाना बहुत मुश्किल था और उसके पास सिर्फ एक ही टिकट है। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। कुछ ही दिनों बाद उस फिल्म के रिलीज का दिन आ गया। मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिल्म को लेकर जिज्ञासा मुझ पर भारी पड़ गई। इसलिए स्कूल के बाद मैं थिएटर पहुंची और टिकट पर छपी सीट पर जाकर बैठ गई। जैसे ही मैं बैठी, मैंने देखा कि वह लड़का मेरे ठीक बगल में बैठा है। तभी मुझे समझ आया कि उस दिन वह मुझे अपने साथ फिल्म देखने के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन मैं उस समय लड़के के भेष में थी, इसलिए वह मुझे पहचान नहीं पाया। उसने मुझसे यह भी पूछा कि मेरे पास यह टिकट कैसे आया। अपनी पहचान छिपाने के लिए मैंने झूठ बोल दिया कि एक लड़की जो मुझे पसंद करती है उसने मुझे यह टिकट दिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सुनकर वह अचानक गुस्सा हो जाएगा।